स्वागत है आपका फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोर्ड एग्जाम बेसिस पे या फिर इंट्रेंस एग्जाम या फिर आपका जो है कंपटीशन एग्जाम बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसे ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स कहते हैं। और ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है वो पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के बीच में पाया जाता है। ये आपका पीरियोडिक टेबल हो गया। यहाँ पे एस ब्लॉक के एलिमेंट रहते हैं और यहाँ पे आपका पी ब्लॉक के एलिमेंट्स रहते हैं, बीच में आपके डी ब्लॉक एलिमेंट। तो क्या होता है कि एस ब्लॉक की कुछ कैरेक्टर इस डी ब्लॉक में आ जाती है, पी ब्लॉक की भी कुछ कैरेक्टर इस डी ब्लॉक में आ जाती है। इस वजह से जो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स। इतना समझ में आ गया कि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स क्यों कह रहे हैं। अब देखेंगे कि जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने की। समझ में आ रहा है। जो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स होते हैं उसकी क्या एक खास प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने की, फॉर्म करने की। और ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं मिनरल्स में, प्लांट्स में, ह्यूमन बॉडी में, एनिमल्स में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप प्लांट्स में सुने होंगे क्लोरोफिल नाम। तो ये जो क्लोरोफिल होता है ये जो क्लोरोफिल है इसमें क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम जो है क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। मतलब क्लोरोफिल जो है मैग्नीशियम कंटेनिंग कंपाउंड हो गया। और क्लोरोफिल का वर्क क्या हो जाता है, यहाँ पे फूड मटेरियल का फॉर्मेशन करता है। आप लोग ने बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे प्लांट्स के फूड मटेरियल बनाने में क्लोरोफिल का काम आता है। दूसरा देखिए ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और जो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, आयरन जो कि क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स है। और हीमोग्लोबिन नाम सुने होंगे, जैसे हम लोग हीमोग्लोबिन चेक कराना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लड सैंपल देते हैं। मतलब जो हीमोग्लोबिन होती है हमारे ब्लड सेल में पाई जाती है। तो हीमोग्लोबिन का वर्क क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में हो या फिर एनिमल्स में, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। इस प्रकार जो क्लोरोफिल है वो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, हीमोग्लोबिन भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसी प्रकार के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी हम लोग आगे करेंगे। अब देखते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड में क्या होता है, दो या दो से दो अधिक मॉलिक्यूल हैं आपस में क्या करते हैं, जुड़कर एक नए जो है कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड बोलते हैं। एक बार फिर सुनो, दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते हैं। और यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स मैं लिया हूँ। तो यहाँ पे KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2, मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस प्लस का साइन दे रहा हूँ, मतलब आपस में क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। सारे को क्या कर रहा हूँ मैं, ऐड कर रहा हूँ। और देखिए यहाँ पे KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2, इसको हमने क्या किया, एडिशन किया और क्या बना दिया, KCl MgCl2 प्लस 6H2। सबको क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एडिशन कंपाउंड भी बोलते हैं। और इसका नाम है आपका कार्नेलाइट। यहाँ पर भी दूसरा एग्जाम्पल है, दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल। तो ये जो है एक अलग मॉलिक्यूल है, ये भी अलग मॉलिक्यूल है, FeSO4 अलग मॉलिक्यूल है, NH4 ट्वाइस SO4 ये भी अलग मॉलिक्यूल है। उसी प्रकार 6H2O भी अलग अलग मॉलिक्यूल है। इस अलग अलग मॉलिक्यूल को क्या कर दिया मैंने, प्लस साइन दे देकर क्या किया, एडिशन कर दिया, एडिशन। और एडिशन करने के बाद जो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ,
ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ उसे मैं क्या बोलूँगा, या तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड बोलूँगा या फिर एडिशन कंपाउंड बोलूँगा। ठीक, इसको जो है FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 6H2O, इसको जो है हम लोग मोहर साल्ट बोलते हैं। ये मोहर साल्ट का फार्मूला है, ये जो है कार्नेलाइट का फार्मूला है। कार्नेलाइट का फार्मूला KClMgCl2 6H2O, मोहर साल्ट का फार्मूला FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 6H2O। ये जो है इस तरह से। और ये जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं ये जो है दो प्रकार के होते हैं। दे आर टू टाइप ऑफ कंपाउंड्स, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। पहला होता है डबल साल्ट और सेकंड होता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फर्स्ट देखते हैं डबल साल्ट को। तो डबल साल्ट किसे बोलेंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया। फर्स्ट मैंने ले लिया मोहर साल्ट का एग्जांपल FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 और 6H2। ये मोहर साल्ट का फार्मूला है। तो डबल साल्ट क्या बोलता है कि जो डबल साल्ट होते हैं वो जो है क्रिस्टल फॉर्म में ही क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। और जब इसे किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो जो है अपने अपने आयंस में क्या होते हैं, ब्रेक डाउन कर जाते हैं। डबल साल्ट का ये कैरेक्टर होता है। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या होता है। मोहर साल्ट को अब हम क्या करेंगे, एक्वस सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे। एक्वस सॉल्वेंट में हमने डिजोल्व किया। ये मैंने कंटेनर ले रखा है, बड़ा सा कंटेनर। इसमें क्या है, एक्वस सॉल्वेंट। अब इसको जैसे ही मैं डिजोल्व किया तो मैंने देखा कि Fe2 प्लस SO4 2 माइनस और ये क्या हो जा रहा है, NH4 प्लस साइन में। तो यहाँ पे Fe एक ही है तो आयरन एक ही है तो एक, और SO4 कितना है, 2 है तो 2SO4, और यहाँ पे NH4 कितना है, 2 है। तो इस प्रकार से ये क्या है, जो है सॉल्वेंट में क्या हो रहे हैं, जो एक्वस सॉल्वेंट है उसमें डिजोल्व कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि जो है अपने अपने आयंस में क्या हो रहे हैं, टूट जा रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। मतलब जो ये जो है क्रिस्टल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में ही डबल साल्ट जो है स्थायी होगा। और जैसे ही हम इसको एक्वस सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे, किसी भी एक्वस सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे तो ये अपने अपने आयंस में क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर जाएंगे। समझ में आ रहा है। डबल साल्ट की प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो है क्रिस्टल लैटिस में ही ये जो है अपना स्टेबिलिटी बनाए रखेंगे। जैसे ही हम लोग किसी एक्वस सॉल्वेंट में इसको डिजोल्व करेंगे, अपने अपने आयंस में ये जो है ब्रेक डाउन कर जाएंगे। एग्जांपल सेकंड देखते हैं। जो मैंने कार्नेलाइट का फार्मूला बताया था उसी को देख लेते हैं। वो भी जो है डबल साल्ट का एग्जांपल है। ये हो गया आपका KClMgCl2 6H2O। हम लोग क्या करेंगे, इसको भी एक्वस सॉल्वेंट में लेंगे। ये आपका एक्वस सॉल्वेंट, बड़ा सा कंटेनर ले लेते हैं हम लोग। ये छोटा सा भी लेंगे तो भी बनेगा, लेकिन मैं बड़ा सा कंटेनर ले रहा हूँ लिखने के लिए। तो यहाँ पे K प्लस Cl माइनस Mg2 प्लस, यहाँ पे Cl की संख्या कितनी है, 3। ये हो गया। इस प्रकार से जो है ये जो है ब्रेक डाउन कर जाएंगे आयंस में। 3Cl माइनस Mg2 प्लस। तो देखो जो यहाँ पे जो डबल साल्ट है, मैंने देखा कि क्रिस्टल फॉर्म में स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। ये क्रिस्टल फॉर्म में स्टेबल एक कॉम्प्लेक्स बनाए हैं। ये भी दोनों क्रिस्टल फॉर्म में क्या है, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन जैसे हमने इसको एक्वस सॉल्ट में डिजोल्व किया, ये भी अपने आयंस में ब्रेक डाउन कर गए और ये भी क्या है, अपने आयंस में ब्रेक डाउन कर गए। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि डबल साल्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि क्रिस्टल जालक में ही अपना स्टेबिलिटी शो करेंगे, और जैसे हम लोग एक्वस सॉल्वेंट में इसको डिजोल्व करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी और ये जो है अपने अपने आयंस में क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन कर जाएंगे। इतना समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है। जो सेकेंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड होता है उसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका जो है हम लोग इसको भी क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो एग्जाम्पल में मैंने ले लिया फर्स्ट K4FeCN6। इसको मैंने क्या किया, एग्जाम्पल में ले लिया हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो
जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो क्या है, क्रिस्टल फॉर्म में, या फिर जो है आप एक्वस सॉल्वेंट में क्रिस्टल फॉर्म में रहेगा, या फिर आप उसको एक्वस सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, या फिर मोल्टन फॉर्म में रखते हैं। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे उसकी जो है जियोमेट्री में चेंजेस नहीं आएगी, उसकी जो प्रॉपर्टी में चेंजेस नहीं आएगी। जिस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसको आप जो एक्वस सॉल्वेंट में ले जाओ, आप क्रिस्टल फॉर्म में ले जाओ, या फिर मोल्टन कंडीशन में ले जाओ, ये जो है उसी प्रकार से रहेंगे। एग्जाम्पल को समझते हैं। चलो इसको क्या करते हैं, अब एक्वस सॉल्वेंट में घोल के देखते हैं। एक्वस सॉल्वेंट में हम लोग डिजोल्व करके देखते हैं। तो ये कंटेनर ले लिए, ये जो के होता है 4K प्लस और Fe। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल रहे हैं इसको मेंशन मत करो, ऐसे समझो अभी के लिए। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं आता है तो इस प्रकार से मैंने क्या किया, इसको आयंस में क्या किया, तोड़ दिया। ये भी तो अभी आयंस में क्या हो गया, ब्रेक डाउन कर गए। मैंने क्या कर दिया है, को सॉल्वेंट में जबरदस्ती डिजोल्व करके मैंने K प्लस Fe2 प्लस और 6Cn माइनस इस तरह से मैंने ब्रेक डाउन कर दिया है। जबकि ये जो इस फॉर्म में जो है ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, समझ जाओ। इस फॉर्म में ये जो है नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए जो है इसमें आयंस में ये जो है नहीं ब्रेक डाउन होंगे और अपनी स्टेबिलिटी क्या है इस जो है इस फॉर्म में बनाए रखेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनाए रखेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और जो डबल साल्ट में डिफरेंस क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है हर स्टेज में जो है अपना जो है स्टेबिलिटी बनाए रखती है, जबकि जो डबल साल्ट होता है वो जो है सिर्फ क्रिस्टल फॉर्म में अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखती है। और जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, एक्वस सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, ये जो है अपने अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल ले लेता हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, PTCl4। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये भी क्या है इस फॉर्म में ही ये जो है पाए जाएंगे। तो यहाँ से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट होता है और ये कहानी है एक मेटल और एक लिगेंड की। ये एक लव स्टोरी की तरह है कि एक मेटल होता है और एक लिगेंड होती है। इन दोनों में क्या जो बॉन्डिंग होने वाली है, क्या इनकी केमिस्ट्री होने वाली है, उसी को हम लोग पूरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे। तो एक ये जो मेटल है ये लिगेंड है। मेटल मैंने बताया आपको, जो मेटल होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, जो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट में बताया हूँ वही मेटल है। और ये जो लिगेंड है समझेंगे, जानेंगे, आगे जानेंगे, इसके बारे में आगे पता चलेगा। जो लिगेंड होता है वो जो मेटल से किसी न किसी तरह से ये जो है अटैच रहती है। तो अटैचमेंट जो होती है उसको जो है हम लोग ऐसे शो कर दिए। ये जो अटैचमेंट है कि लिगेंड को क्या है, मेटल से अटैचमेंट है। अब ये अटैचमेंट क्या है हमें पता नहीं है। इसके बीच एक बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है, बॉन्ड। इनके बीच क्या हो रही है, एक बॉन्डिंग हो रही है। और ये बॉन्डिंग किस प्रकार की बॉन्ड है ये हमें मालूम नहीं है। तो हम लोग को देखेंगे कि जो तीर के निशान शो करते हैं इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जो बॉन्डिंग होगी वो किस प्रकार है इसकी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बॉन्डिंग समझ में आ गई। जो मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड है वो क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, क्यों बनता है, इसको जानते हैं। तो लिगेंड के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। उससे क्या करता है, ये जो है मेटल को डोनेट कर देती है। क्या है, ये क्या करती है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको मेटल को क्या करती है, डोनेट कर देती है। और मेटल, अब देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे ही लिगेंड ने इसको मेटल को डोनेट किया तो मेटल को उस इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए स्पेस तो चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन रखने के लिए मेटल के पास, ये जो मेटल है कौन सा ब्लॉक का है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। और डी ब्लॉक एलिमेंट है मतलब इसके पास डी ऑर्बिटल तो होगा। और डी ऑर्बिटल है तो इस डी ऑर्बिटल में इस इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए स्पेस होना चाहिए। मतलब कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कि या तो डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो
या फिर सेकेंड जो होगा या फिर जो है एम्प्टी ऑर्बिटल हो। दो चीज समझ में आ गया। जो मेटल होगा वो जो मेटल है वो डी ब्लॉक का है और डी ब्लॉक एलिमेंट में डी ऑर्बिटल है और डी ऑर्बिटल जो है या तो हाफ फिल्ड होना चाहिए या फिर एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। अब देखो ये जो लिगेंड है अपना जो है इलेक्ट्रॉन इसको दे रही है मेटल को, अपना फीलिंग शेयर कर रही है मेटल से, तो जो मेटल के पास जो है दिल होना चाहिए उस फीलिंग को रखने के लिए, यानी उस इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए। तो इस तरह क्या होगा, ये जो है हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए या तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल होना चाहिए उसके पास। एक कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पे कि मेटल के पास जो डी ऑर्बिटल है वो हाफ फील्ड या फिर एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया। और जो लिगेंड होगा उसके पास जो है तो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसको आगे जो है स्टडी करेंगे। इतना तक समझ में आ गया कि सबसे पहले देखो जो मेटल और लिगेंड के बीच में क्या है, कुछ ना कुछ बॉन्डिंग चल रही है, इनके बीच में कुछ ना कुछ केमिस्ट्री चल रही है। उस बॉन्डिंग को हमने निकाल लिया कि वो जो है दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही है, इसलिए जो है क्या बोलते हैं इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं कि पूरा इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे, पूरा दिल इसको दे रही है इस मेटल को, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। और इस जो दिल जो देती है, जो दो इलेक्ट्रॉन देती है, तो मेटल के पास दिल होना चाहिए, दिल मतलब डी ऑर्बिटल होना चाहिए कि उस जो दो इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए, यानी उसमें हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए या फिर जो है एम्प्टी डी ऑर्बिटल होना चाहिए। इतना समझ में आ गया। यहाँ पे और एक जो है थ्योरी सामने आ रही है, वो है लेविस की एसिड बेस थ्योरी। तो लेविस की एसिड बेस थ्योरी क्या कहती है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर होता है उसको क्या बोलते हैं, लेविस बेस। एक बार फिर सुनो, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर होता है उसको क्या बोलते हैं, लेविस बेस। तो यहाँ पे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, लिगेंड, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, लेविस बेस। जो लिगेंड होगा वो किस तरह से बिहेव करेगा, लेविस बेस की भांति। और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर होगा वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, लेविस एसिड की भांति बिहेव कर रहा है। यहां से पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो जो लिगेंड होती है किस नेचर की होती है, लेविस बेस की नेचर की, और जो मेटल होती है क्या होती है, लेविस एसिड नेचर की। इन दोनों की जो लव स्टोरी है, इन दोनों की जो केमिस्ट्री है उसको हम लोग पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होंगे कुछ इस प्रकार के होंगे। मैंने जितने टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उन्हें एक साथ मैंने इसमें ड्रॉ करने की कोशिश की है। तो समझिए, पहले जो पॉजिटिव काउंटर आयन होता है इसको पॉजिटिव काउंटर आयन बोलते हैं। जो सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो दिखेगा सबसे पहले उसको पॉजिटिव काउंटर आयन बोलेंगे। उसके पास जो ये स्क्वायर ब्रैकेट होगा ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उसके बाद ये है आपका फर्स्ट क्या है, ये सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। फिर है आपका ये लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड्स यहाँ पे लगे रहेंगे। और जो लास्ट में होगा उसको बोलेंगे नेगेटिव काउंटर आयन। तो इस तरह से जो है हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिल जाए, देखने को मिलेंगे अलग अलग प्रकार के, जो कि सारे को मैंने एक साथ लिखा है। तो यहाँ पे क्या है, एक राजा है, ये मेटल एक राजा है और इसकी जो है 4-5 जो है रानियाँ हैं। एक राजा है सेंट्रल मेटल एटम और उसकी जो है 4-5 रानियाँ हैं। और दोनों इधर क्या है, पॉजिटिव काउंटर आयन और निगेटिव काउंटर आयन, ये दोनों क्या है, पहरेदार हैं। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। एक राजा है, उसकी 4-5 रानियाँ हैं और दरबार के जो है बाहर में दो क्या हैं, पहरेदार हैं। दो नहीं, बहुत सारे पहरेदार हैं, ठीक है। जो इधर गेट से बाहर के हैं पहरेदार हैं, वो पहरेदार लगे हुए हैं। इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इन जो है मेटल और लिगेंड इन दोनों की कहानी शुरू हो रही है। जो सेंट्रल मेटल एटम में आयन है, ये जो है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये जो है कैटायन के फॉर्म में आल्सो एग्जिस्ट करेगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये कैटायन के फॉर्म में। और लिगेंड जो होगा ये जो है या तो ये न्यूट्रल या फिर क्या हो सकता है, ये निगेटिव चार्ज्ड। दो तरह की हो सकती है। लिगेंड क्या है, न्यूट्रल हो सकती है तो निगेटिव चार्ज हो सकती है।
इसको आप जो है पूरी तरह समझ जाओ कि ये इसी से पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इसी से टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी है। जो सामने में रहता है उसको क्या बोलते हैं, फिर से सुनो, पॉजिटिव काउंटर आयन बोलते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो ये जो स्फीयर है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और उसके बाद है ये जो है सेंट्रल मेटल एटम, जो यहाँ पे जो है मेन रोल है, यहाँ की जो राजा है ये। और उसके बाद जो एल है इसको बोलते हैं लिगेंड, यहाँ पे एल की जगह में लिगेंड होंगे, वो लिगेंड हम लोग उसके लिए भी सेपरेट वीडियो बनेगा। तो लिगेंड है जो कि न्यूट्रल हो सकता है, निगेटिव चार्ज लिगेंड हो सकते हैं। उसके बाद स्क्वायर, अब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बंद और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो है ये जो है निगेटिव काउंटर आयन इस तरह से होंगे पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और ये जो कॉम्प्लेक्स होंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कुछ इस प्रकार के होंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे पाए जाएंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स इस फॉर्म में पाए जाएंगे और कुछ कॉम्प्लेक्स इस फॉर्म में पाए जाते हैं। मतलब टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स को देख लीजिए। एक में देखिए ये जो पॉजिटिव काउंटर आयन वाला पाया जाएगा, या तो एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स पाया जाएगा, एक जो है निगेटिव काउंटर आयन वाला पाया जाएगा। इस तरह से जो है आपको जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखने को मिल जाएगा। इतना समझ में आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर अक्सर जो है हम लोगों से गलती हो जाती है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है कह के निकालना रहता है, तो हम लोग से गलत हो जाती है। तो देखिए ये मैंने कॉम्प्लेक्स लिया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स है FeNH3 और ये 2+ है पूरे कॉम्प्लेक्स में, है ना। तो यहाँ पे क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर की, कोऑर्डिनेशन नंबर का रूल क्या है कि जो है जो ये जो आपका मेटल एटम है इससे जो लिगेंड अटैच है, कि इससे लिगेंड अटैच है, और ये जो बॉन्ड है क्या बॉन्ड है मैं तो बताया हूँ आपको। तो ये जो बॉन्ड है आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, डायरेक्टली कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड को ही हम लोग जो है कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। मतलब जितना कोऑर्डिनेट होंगे, जैसे यहाँ पे 1 है तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 1, 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, और ये आपका ये 4 हो गया। तो इस तरह से मेटल से जो कोऑर्डिनेट होंगे, जितने मतलब जितने लिगेंड कोऑर्डिनेट होंगे वो उसका क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाए। तो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो यहाँ पे आयरन है और आयरन से कोऑर्डिनेटली कितने बॉन्ड हैं, यहाँ पे जियोमेट्री में नहीं जा रहे हैं, अभी कोऑर्डिनेशन नंबर ही देख रहे हैं। हर NH3 में क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिससे जो है ये आयरन को क्या कोऑर्डिनेटली इसको, तो मतलब कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस जो कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 6। मतलब जो यहाँ पे लिगेंड है वो जो है कितने लिगेंड जो है कोऑर्डिनेट डायरेक्टली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं मेटल से, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये जो CN है, CN में क्या होता है, CN ये माइनस में होता है, तो ये जो इससे बॉन्ड बनाता है, तो जो इसका कितना है 6 है, तो इसका भी कितना हो जाएगा 6। उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार उसका है PtNH3 ट्वाइस और Cl ट्वाइस, इसका जो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे NH3 का 2 और जो है Cl का 2 कितना हो गया 4। PtCl4 2-, तो इसका कितना हो जाएगा 4। मतलब क्या हो रहा है, जो ये जो है लिगेंड की संख्या ही हमारा क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर है। यहाँ पे मोनोडेंडेड लिगेंड की बात करते हैं। लिगेंड्स की चैप्टर जब हम लिगेंड्स जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें टाइप ऑफ लिगेंड पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इतना समझिए कि जितना जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे वह उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।